जोड़े आसमानों में बनते हैं, जभी तो तुम दोनों का रिश्ता यहाँ पर जुड़ा है। इस घर में कारोबार में हमारा भी हिस्सा बनता है और साथ हमारी बीवी भी। अगर तुम बदतमीज हो ना तो मैं तुमसे बड़ी बदतमीज। दोहरी जिंदगी जीते जीते थक गया हूँ मैं। छोड़ दे हमें, हम आपका बोझ हल्का कर दिया। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। और अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है, वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर के पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर के दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर के बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है, वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर के पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर के दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर के बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है, वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर के पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी।
फाहिर की दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर की पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर की दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर की पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर की दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर की पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर की दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर की पहलू में बैठा दिया जाता है।
सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फ़ोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर की दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर की पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फ़ोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर की दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर की पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फ़ोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर की दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर की पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फ़ोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर की दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है।
وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ شادی رکے گی اور پولیس آئے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ پولیس والا معاملہ اس کباب کب کا نپٹا چکا۔ مولوی صاحب انہیں اور فاہر کا نکاح پڑھواتے ہیں۔ فاہر سے پوچھا جاتا ہے، وہ گھبرا رہا ہے لیکن اپنے باپ کے خوف سے قبول کر لیتا ہے۔ ایسے میں دلہن بنی انہیں کو لایا جا رہا ہے۔ انہیں جسے یقین تھا یہ شادی رک جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ گھبرا کر اسٹیج پر بیٹھے فاہر کو دیکھتی ہے اور فاہر بھی اپنا منہ چھپا لیتا ہے۔ اسے لا کر فاہر کے پہلو میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ سب گھر والے اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان دونوں کی شادی کر کے وہ مطمئن ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن پولیس والی بات بھی بہت جلد کھل جائے گی کہ کس نے فون کیا، کس کی حرکت تھی۔ فاہر کے دوست کو پھر سے تھپڑ پڑے گا اور وہ پر بتا دے گا کہ فاہر نہیں کہا تھا۔ ان دونوں کی شادی کرنے کے بعد گھر والوں کو لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ انہیں کو فاہر کے کمرے میں بیٹھاتے ہیں۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بچے اس شادی کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے میں انہیں اور فاہر میں شدید قسم کی لڑائی ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بال نوچ رہے ہیں اور گھر والے باغی آتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل ماہری کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے فاہر کی ماں اپنے بیٹے کے سر پر سہرا پہنا کر اسے باہر لے کر جا رہی ہے کہ بیٹا کچھ ایسا مت کرنا جسے تمہارے باپ کی عزت میں کمی ہو۔ فاہر کو لا کر اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ شادی رکے گی اور پولیس آئے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ پولیس والا معاملہ اس کباب کب کا نپٹا چکا۔ مولوی صاحب انہیں اور فاہر کا نکاح پڑھواتے ہیں۔ فاہر سے پوچھا جاتا ہے، وہ گھبرا رہا ہے لیکن اپنے باپ کے خوف سے قبول کر لیتا ہے۔ ایسے میں دلہن بنی انہیں کو لایا جا رہا ہے۔ انہیں جسے یقین تھا یہ شادی رک جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ گھبرا کر اسٹیج پر بیٹھے فاہر کو دیکھتی ہے اور فاہر بھی اپنا منہ چھپا لیتا ہے۔ اسے لا کر فاہر کے پہلو میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ سب گھر والے اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان دونوں کی شادی کر کے وہ مطمئن ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن پولیس والی بات بھی بہت جلد کھل جائے گی کہ کس نے فون کیا، کس کی حرکت تھی۔ فاہر کے دوست کو پھر سے تھپڑ پڑے گا اور وہ پر بتا دے گا کہ فاہر نہیں کہا تھا۔ ان دونوں کی شادی کرنے کے بعد گھر والوں کو لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ انہیں کو فاہر کے کمرے میں بیٹھاتے ہیں۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بچے اس شادی کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے میں انہیں اور فاہر میں شدید قسم کی لڑائی ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بال نوچ رہے ہیں اور گھر والے باغی آتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل ماہری کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے فاہر کی ماں اپنے بیٹے کے سر پر سہرا پہنا کر اسے باہر لے کر جا رہی ہے کہ بیٹا کچھ ایسا مت کرنا جسے تمہارے باپ کی عزت میں کمی ہو۔ فاہر کو لا کر اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ شادی رکے گی اور پولیس آئے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ پولیس والا معاملہ اس کباب کب کا نپٹا چکا۔ مولوی صاحب انہیں اور فاہر کا نکاح پڑھواتے ہیں۔ فاہر سے پوچھا جاتا ہے، وہ گھبرا رہا ہے لیکن اپنے باپ کے خوف سے قبول کر لیتا ہے۔ ایسے میں دلہن بنی انہیں کو لایا جا رہا ہے۔ انہیں جسے یقین تھا یہ شادی رک جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ گھبرا کر اسٹیج پر بیٹھے فاہر کو دیکھتی ہے اور فاہر بھی اپنا منہ چھپا لیتا ہے۔ اسے لا کر فاہر کے پہلو میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ سب گھر والے اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان دونوں کی شادی کر کے وہ مطمئن ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن پولیس والی بات بھی بہت جلد کھل جائے گی کہ کس نے فون کیا، کس کی حرکت تھی۔ فاہر کے دوست کو پھر سے تھپڑ پڑے گا اور وہ پر بتا دے گا کہ فاہر نہیں کہا تھا۔ ان دونوں کی شادی کرنے کے بعد گھر والوں کو لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ انہیں کو فاہر کے کمرے میں بیٹھاتے ہیں۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بچے اس شادی کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے میں انہیں اور فاہر میں شدید قسم کی لڑائی ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بال نوچ رہے ہیں اور گھر والے باغی آتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل ماہری کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے فاہر کی ماں اپنے بیٹے کے سر پر سہرا پہنا کر اسے باہر لے کر جا رہی ہے کہ بیٹا کچھ ایسا مت کرنا جسے تمہارے باپ کی عزت میں کمی ہو۔ فاہر کو لا کر اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ شادی رکے گی اور پولیس آئے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ پولیس والا معاملہ اس کباب کب کا نپٹا چکا۔ مولوی صاحب انہیں اور فاہر کا نکاح پڑھواتے ہیں۔ فاہر سے پوچھا جاتا ہے، وہ گھبرا رہا ہے لیکن اپنے باپ کے خوف سے قبول کر لیتا ہے۔ ایسے میں دلہن بنی انہیں کو لایا جا رہا ہے۔ انہیں جسے یقین تھا یہ شادی رک جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ گھبرا کر اسٹیج پر بیٹھے فاہر کو دیکھتی ہے اور فاہر بھی اپنا منہ چھپا لیتا ہے۔ اسے لا کر فاہر کے پہلو میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ سب گھر والے اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان دونوں کی شادی کر کے وہ مطمئن ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن پولیس والی بات بھی بہت جلد کھل جائے گی کہ کس نے فون کیا، کس کی حرکت تھی۔ فاہر کے دوست کو پھر سے تھپڑ پڑے گا اور وہ پر بتا دے گا کہ فاہر نہیں کہا تھا۔ ان دونوں کی شادی کرنے کے بعد گھر والوں کو لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ انہیں کو فاہر کے کمرے میں بیٹھاتے ہیں۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بچے اس شادی کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے میں انہیں اور فاہر میں شدید قسم کی لڑائی ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بال نوچ رہے ہیں اور گھر والے باغی آتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل ماہری کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے
फाहिर की मां अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर के पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर के दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की मां अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर के पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर के दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की मां अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर के पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर के दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की मां अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर के पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी।
फाहिर की दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर पर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है, वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिसे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर के पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर की दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर पर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिसे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर के पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर की दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर पर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिसे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर के पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर की दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर पर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिसे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी,
जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबरा कर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर की पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर के दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो पर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर की पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर के दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो पर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर की पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर के दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो पर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इसका बाप कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर की पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर के दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो पर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है।
वो इंतज़ार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इस कबाब कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर के पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फ़ोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर के दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर के बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की मां अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिसे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतज़ार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इस कबाब कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर के पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फ़ोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर के दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर के बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की मां अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिसे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतज़ार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इस कबाब कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर के पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फ़ोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर के दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर के बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की मां अपने बेटे के सर पर सेहरा पहनाकर इसे बाहर लेकर जा रही है कि बेटा कुछ ऐसा मत करना जिसे तुम्हारे बाप की इज्जत में कमी हो। फाहिर को लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। वो इंतज़ार कर रहा है कि कब ये शादी रुकेगी और पुलिस आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पुलिस वाला मामला इस कबाब कब का निपटा चुका। मौलवी साहब इन्हीं और फाहिर का निकाह पढ़वाते हैं। फाहिर से पूछा जाता है। वो घबरा रहा है लेकिन अपने बाप के होप से कबूल कर लेता है। ऐसे में दुल्हन बनी इन्हीं को लाया जा रहा है। इन्हीं जिसे यकीन था ये शादी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर स्टेज पर बैठे फाहिर को देखती है और फाहिर भी अपना मुंह छुपा लेता है। इसे लाकर फाहिर के पहलू में बैठा दिया जाता है। सब घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन दोनों की शादी करके वो मुतमईन है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाली बात भी बहुत जल्द खुल जाएगी कि किसने फ़ोन किया, किसकी हरकत थी। फाहिर के दोस्त को फिर से थप्पड़ पड़ेगा और वो फर बता देगा कि फाहिर नहीं कहा था। इन दोनों की शादी करने के बाद घर वालों को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो इन्हीं को फाहिर के कमरे में बैठाते हैं। ये सोचे समझे बगैर के बच्चे इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्हीं और फाहिर में शदीद किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और घर वाले भागे आते हैं।